गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अगस्त ऑफर 1940, ठीक है, इससे रिलेटेड टॉपिक है। तो अगस्त ऑफर आने के पहले का हम टाइमलाइन समझते हैं, क्यों अगस्त ऑफर लाया गया या क्यों लाया गया, ठीक है। तो क्या होता है कि 3 सितंबर 1939 को यहाँ पे लिखा है, अगर आप इसको खुद से देखना चाहें तो देख सकते हैं। 3 सितंबर 1939 को क्या हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश के गवर्नर वायसराय थे लॉर्ड लिलिंगथो, ठीक है, उन्होंने क्या किया, बिना इंडियन से पूछे, ठीक है, बिना इंडियन गवर्नमेंट से पूछे इंडियन को कह दिया कि वो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। इस बात से जितने भी इंडियन मिनिस्टर्स थे, ठीक है, कांग्रेस के, वो क्या हुए, नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि जब हम प्रोविंस में हमारी गवर्नमेंट है तो एटलीस्ट आपको हमसे पूछना चाहिए था, ठीक है, तो आपने पूछा क्यों नहीं। तो इससे दुखी होकर उन्होंने 22 मार्च 1939 को क्या कर दिया, कंप्लीट जितने भी कांग्रेस के मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है। अभी तक अगस्त ऑफर नहीं आया है, ठीक है, रिजाइन करते, ये पीछे की स्टोरी हम समझ रहे हैं। रिजाइन कर दिया, अब रिजाइन तो हो गया उनका, ठीक है। जब रिजाइन हो गया तो फिर मार्च 1949 को एक कांग्रेस का सेशन होता है जो हर साल होता था उस समय, वो रामगढ़ बिहार में हो रहा है। उस समय कांग्रेस ने सोचा कि यार अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमने रिजाइन तो कर दिया है, रिजाइन के बाद हम क्या करें। तो उन्होंने एक उसमें सेशन किया, उन्होंने कहा कि हम पार्टिसिपेट इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तभी करेंगे जब हमारी कुछ डिमांड पूरी की जाएगी। अब डिमांड क्या क्या थी, क्या क्या प्रपोजल रखे गए, वो हमें यहाँ देखना है। पहला प्रपोजल क्या रखा गया, उसमें ये कहा गया कि पहली बार मतलब ये पहली बार कहा गया कि इंडिया, जो इंडियंस होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन को खुद से फ्रेम करेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम राइट ऑफ इंडियंस टू फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, उन्होंने पहली बार कहा। अभी तक अगस्त ऑफर नहीं आया, ये मार्च 1940 की बात है, ये प्रपोजल रखे गए। पहला प्रपोजल ये हो गया। दूसरा कहा गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय, मतलब सेकंड प्रपोजल में ये कहा गया कि जो इंडियंस होंगे वो क्या होंगे, ब्रिटिशर से ज़्यादा नंबर, ज़्यादा पॉपुलेशन के होंगे, मीन्स ज़्यादा उनका नंबर होगा कंपेयर टू ब्रिटिशर। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज प्रपोज टू हैव मोर नंबर ऑफ इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल देन ब्रिटिश मेंबर, ठीक है, ये सेकंड प्रपोजल था। अब हम देखते हैं थर्ड प्रपोजल। थर्ड प्रपोजल में एक कहा गया कि एडवाइजरी, वॉर एडवाइजरी बनाया जाए, ठीक है, वॉर एडवाइजरी काउंसिल जिसमें इंडियंस और ब्रिटिशर दोनों हों, ठीक है, ये तीसरा प्रपोजल था। चौथा प्रपोजल था वीटो पावर टू माइनॉरिटी, मीन्स चौथे प्रपोजल में ये कहा गया कि फ्यूचर में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो विदाउट माइनॉरिटी के कंसेंट के वो क्या होगा, अडॉप्ट नहीं होगा। ये चौथा प्रपोजल रखा गया, ठीक है। ये चार प्रपोजल रख दिए गए। ये प्रपोजल केवल कांग्रेस ने नहीं रखा, ये प्रपोजल थे जिसमें मुस्लिम लीग भी थी, अंबेडकर जी भी थे, कांग्रेस भी थी और छोटे छोटे पार्टीज के ये लोग थे जिन्होंने चार प्रपोजल लाए थे, ठीक है। चार प्रपोजल आ गया। अब इन चार प्रपोजल को एक्सेप्ट किसने किया, आईएनसी ने तो साफ साफ रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इस एक प्रपोजल में ये कहा गया था, अगर हम पीछे, तो इसमें यह कहा गया है इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट डोमिनियन स्टेटस वॉज एक्सप्लिसिटली ऑफर्ड, मतलब डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी कि डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए, ठीक है। अब डोमिनियन स्टेटस एक ऐसा स्टेटस है जिससे कांग्रेस हमेशा नाराज रही है, क्योंकि 1929 में ही नेहरू जी ने लाहौर सेशन में कह दिया था कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। तो वो तो डोमिनियन स्टेटस की बात होने से वो नाराज चल रहे थे। तो उन्होंने केवल इस मैटर के लिए अपने इस जितने भी प्रपोजल रखे गए थे जिसमें सभी लोगों ने रखा था, उसे आईएनसी ने अपने को रिजेक्ट कर लिया कि हम भैया हम इसमें नहीं हैं। मुस्लिम लीग ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ये हो गया। अभी तक क्या हुआ, अगस्त ऑफर नहीं आया है। ये बात चल रही है मार्च 1940 की, चार प्रपोजल रख दिए गए, सभी ग्रुप ने मिलकर रख दिया। अब आता है अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में क्या हुआ, अगस्त 1940 में लॉर्ड लिलिंगटन ने कहा कि भैया देखो, ये जितने भी प्रपोजल रखे गए हैं, ठीक है, ये प्रपोजल तभी एक्सेप्ट किए जाएंगे जब जितने भी ग्रुप्स हैं इंडिया में जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडियंस को, जिसमें मुस्लिम लीग है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें अंबेडकर जी की पार्टी है, जिसमें और भी दो चार ग्रुप्स हैं, अगर ये सभी मिलके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर का साथ देंगे तभी ये हम आफ्टर वॉर ये सभी प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। अगर, क्योंकि ब्रिटिशर ने देख लिया था कि उनमें क्या है, कुछ कुछ चीज़ कांग्रेस नहीं मान रही, जैसे कांग्रेस इस प्रपोजल से अपने को रिजेक्ट कर ली थी और मुस्लिम ने एक्सेप्ट कर रही थी। तो वो देख रहे थे कि अगर कांग्रेस एक ऐसी इतनी बड़ी पार्टी, अगर वो इस पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी इसमें, तो भैया ब्रिटिशर मतलब वो कहेगी ही नहीं कि भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड की तरफ से लड़ो, कोई भी इंडिया नहीं जाएगा, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं जाएगा। तो उन्होंने इस बात को रखा था, तभी अगस्त ऑफर आया था अगस्त में 1940 में। उसमें बात कही गई कि जब तक कंप्लीट जितने भी इंडिया में इन्फ्लुएंसर ग्रुप है वो
इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये जितने भी प्रपोजल 4 रखे गए हैं उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये इसमें एक, ये जो नोट में लिखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑल प्रोमिसेस विल बी फुलफिल्ड आफ्टर द वॉर एंड दैट टू ओनली इफ ऑल द कम्युनिटीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज वुड हेल्प द ब्रिटिश इन देयर वॉर इफेक्ट। ठीक है, सभी मिलकर अगर पार्टिसिपेट करेंगे तभी अगस्त ऑफर एक्सेप्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा।